नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है? नेटवर्क स्कैनिंग इन्वॉल्व द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट होस्ट्स, पोर्ट्स एंड रनिंग सर्विसेज बाय एग्जामिनिंग नेटवर्किंग नेटवर्क्स एंड देयर पोर्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? अब हम बात करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। नेटवर्क स्कैनिंग का मेन पर्पस होता है नेटवर्क के अंदर क्या क्या डिवाइस, पोर्ट्स और सर्विसेज चल रही है उनको डिटेल में निकालना। सिंपल वर्ड्स में ये है, तरीका है कि नेटवर्क का सर्वे करना। ठीक है, जब हम किसी सिस्टम या नेटवर्क पर स्कैनिंग करते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि कौन से होस्ट या कंप्यूटर एक्टिव हैं। ठीक है, कौन से पोर्ट्स ओपन है और कौन से पोर्ट्स अनओपन है। ठीक है, कौन सी सर्विसेज रन हो रही है और कौन सी नहीं। एग्जांपल, किसी सिस्टम पर पोर्ट 80 ओपन है तो इसका मतलब हो सकता है कि वहाँ वेब सर्विसेज चल रही हो। अगर पोर्ट 22 ओपन है तो एसएसएच सर्विसेज हो सकती है। इस प्रोसेस से हमें क्लियर आइडिया मिल जाता है कि टारगेट नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कौन सा मशीन कनेक्टेड और कहाँ कहाँ से एंट्री पॉइंट्स अवेलेबल हो सकते हैं। अब नेटवर्क स्कैनिंग यूजुअली टूल्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, जैसे एन एनमैप जैसे पॉपुलर स्कैनिंग टूल है। यहाँ हमने ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि ओपन पोर्ट्स और रनिंग पोर्ट्स और सर्विसेज के बारे में। साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना नेटवर्क को समझे आगे वर्नेबिलिटी या सिक्योरिटी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो ओवरऑल नेटवर्किंग स्कैनिंग हमें नेटवर्क की एक क्लियर मैप दे देता है, जिससे हम देख सकते हैं कि डिवाइसेस और पोर्ट सर्विसेज का कंप्लीट ओवरव्यू क्या है। Remember, for performing active scanning, the penetration tester system must be connected to the network being a scanned, and they need proper permission to do so. Unauthorized access to a network, whether by a hacking password or using social engineering technique, is not only unethical but can also be a legal। जब भी हम एक्टिव स्कैनिंग या एक्टिव रेकोनेंस परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले याद रखना जरूरी होता है कि किस नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम किसी की परमिशन है या नहीं है हमारे पास। पेनिट्रेशन टेस्टर का सिस्टम उसी नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए जो स्कैन किया जा रहा हो, और उनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप किसी कंपनी के नेटवर्क या किसी सर्वर या किसी सिस्टम को स्कैन कर रहे हो तो आपके पास रिटर्न परमिशन या ऑफिशियल अप्रूव होना बहुत जरूरी होता है। अगर बिना परमिशन के आप किसी नेटवर्क पर स्कैनिंग करते हो, चाहे आप पोर्ट्स चेक कर रहे हो या डीएनएस लुकअप कर रहे हो, ये पिंग स्वाइप कर रहे हो या अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हो, तो अनऑथराइज एक्सेस सिर्फ अनएथिकल ही नहीं, ये बल्कि ये इलीगल भी होता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन हैकिंग, पासवर्ड या सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज करता है बिना परमिशन के, तो ये डायरेक्टली लॉज के अगेंस्ट है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में गोल्डन रूल होता है, ऑलवेज हैक एथिकल एंड ओनली विद द परमिशन। इसका मतलब ये होता है कि एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर का काम सिस्टम तोड़ना नहीं, बल्कि सिस्टम की वीकनेसेस को फाइंड करके ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बनाना होता है। इसलिए एक्टिव रेकोनेंस पावरफुल टेक्निक है, लेकिन उससे रेस्पॉन्सिबल और एथिकल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फाइनली, जब हम ये करते हैं स्किल पावरफुल होता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक और ट्रू साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल वही होता है जो लॉज, एथिक्स और परमिशन के साथ काम किया जाता है। वार्निंग क्या होती है? अनऑथराइज स्कैनिंग एंड प्रोबिंग कैन बी द डिस्टर्ब नेटवर्क एंड सिस्टम, and in some cases it might be a illegal. Always make sure to be obtain proper authorization before conducting any active reconnaissance activity। मतलब इसका मतलब होता है कि एक्टिव रेकोनेंस पावरफुल टेक्निक है, लेकिन अगर गलत तरीके से यूज किया गया तो ये इलीगल और डेंजरस भी बन सकता है। ठीक है, अनऑथराइज स्कैनिंग और प्रोबिंग नेटवर्क और सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मतलब अगर आप बिना परमिशन के नेटवर्क पर स्कैन टेस्ट कर रहे हो तो उस नेटवर्क की सर्विस स्लो हो सकती है, सिस्टम क्रैश हो सकता है। ये कभी कभी रियल यूजर के काम को भी डिस्टर्ब कर सकता है, और सिर्फ डिस्टर्बेंस ही नहीं, कुछ केसेस में ये इलीगल भी हो सकता है। साइबर लॉज के अकॉर्डिंग बिना परमिशन के किसी सिस्टम पर स्कैन करना अनऑथराइज एक्सेस माना जाता है। ठीक है, इसके लिए लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। इस ठीक है, ऑलवेज मेक श्योर टू ऑब्टेन प्रॉपर ऑथराइजेशन बिफोर कंडक्टिंग एनी एक्टिव रेकोनेंस एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जब भी आप एक्टिव रेकोनेंस परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, एथिकल हैकर हो या पेनिट्रेशन टेस्टर हो, या आपके पास प्रॉपर रिटर्न परमिशन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, रियल लाइफ में
प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कंपनियां पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती है। स्कोप डिफाइन होता है कि कौन सी आईपी स्कैन होगी, कौन से किस टाइम पर स्कैन होगा, सब कुछ लीगल अप्रूव्ड होता है। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एथिकल हैकिंग का मतलब हैकिंग नहीं होता, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना होता है। हम अटैक करने के लिए प्रॉब्लम्स फाइंड करके सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। एक्टिव रेकॉनेंस पावरफुल यूज होता है, लेकिन सिर्फ लीगल और एथिकल ऑथोराइज तरीके में ही इसका हम यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे नेटवर्क मैप, यानी कि एन मैप क्या होता है। ये नेटवर्क मैपर होता है, ठीक है। एन मैप का मेन काम होता है नेटवर्क को मैप करना और समझना कि नेटवर्क के अंदर कौन कौन से सिस्टम कनेक्टेड है, कौन से पोर्ट्स ओपन है और कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। यही काम होता है, ठीक है। यही काम होता है मेनली कि कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, यही चेक करना, ठीक है। अब एन मैप का एक तरह का नेटवर्क स्कैनर होता है जो कंप्लीट पिक्चर देता है कि टारगेट नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। जब कोई पेनिट्रेशन टेस्टर या सिक्योरिटी प्रोफेशनल किसी सिस्टम को टेस्ट करता है तो ये सबसे पहले ये स्टेप होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, और इस स्टेप में हम एन मैप सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल होता है। एन मैप से हमें ये चीज़ें पता करते हैं कि कौन सा होस्ट या कंप्यूटर नेटवर्क पर अलाइव है, कौन सा पोर्ट्स ओपन है या क्लोज है, और कौन सी सर्विसेज चल रही है जैसे HTTP या FTP या SSH, और कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया भी मिल जाता है, ठीक है। हम वो ये शो कराता है मैप की नेटवर्क को ऑब्जर्व करते हैं, हर जगह स्कैन करते हैं और हम एक डिटेल्ड मैप प्रोवाइड करते हैं। एन मैप के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के स्कैनिंग कर सकते हैं, जैसे पिंग करना, पोर्ट स्कैन करना या सर्विस स्कैन करना आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन अटैकर के लिए भी वैल्यूएबल हो जाती है और डिफेंडर के लिए भी, ताकि वो अपने सिस्टम की वीकनेसेस को पहले ही फिक्स कर सके। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनमैप एक पावरफुल टूल होता है, लेकिन अगर बिना परमिशन के यूज़ किया जाए तो ये इलीगल भी हो सकता है। इसलिए एनमैप हमेशा सिर्फ ऑथोराइज पेनिट्रेशन टेस्टिंग या इलीगल सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। एनमैप एक ऐसा टूल होता है जो नेटवर्क को कंप्लीट लेआउट दिखाता है, ठीक है, और एक्टिविटी रेकॉनेंस की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ये। हाईली वर्सिटाइल एंड वाइडली यूज्ड फॉर नेटवर्क एक्सप्लोरेशन एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग। अब हम बात करते हैं एक बहुत पावरफुल और पॉपुलर टूल के बारे में जिसका नाम ही एनमैप है। एनमैप का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैपर, जैसे नाम से ही क्लियर है। एनमैप का मेन काम होता है नेटवर्क को मैप करना, यानी पता लगाना कि नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड और कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, ठीक है। मतलब एनमैप एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है, वर्ल्ड वाइड में यूज़ होता है, नेटवर्क एक्सप्लोर के लिए काम और सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले एनमैप से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेटवर्क में कौन कौन से होस्ट एक्टिव हैं। इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, जैसे कि HTTP या FTP या SSH या कोई और सर्विसेज। एंड मैप सिर्फ पोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि ये भी बता सकता है कि कौन सी सर्विसेज वर्जन चल रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, और कभी कभी वर्नेबिलिटी की हिंट्स भी मिल जाती हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एन मैप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एथिकल हैकर इस टूल का यूज़ करते हैं सिस्टम के वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि उन्हें पहले ही फिक्स और सिक्योर किया जा सके। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि एनमैप का यूज़ सिर्फ ऑथोराइज एनवायरनमेंट में ही करना चाहिए। अगर बिना परमिशन के किसी के नेटवर्क को हम स्कैन करेंगे तो ये इलीगल भी हो सकता है, ठीक है। It's free and open source utility that offer the comprehensive sets of feature for mapping and analyzing networks, finding the devices and identify the potential security weaknesses। इसका मतलब क्या होता है? नेटवर्क स्कैनिंग का मेन पर्पस होता है कि नेटवर्क के अंदर चल रहे सिस्टम या उनके पोर्ट्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जब हम किसी नेटवर्क को स्कैन करते हैं तो हमें ये चेक करते हैं कि कौन कौन से होस्ट एक्टिव हैं या कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और कौन सी सर्विसेज बैकग्राउंड में रन हो रही है, ठीक है। इसी प्रोसेस से हम नेटवर्क को एक क्लियर मैप मिल जाता है कि मतलब कौन सा सिस्टम कहाँ से कनेक्टेड और क्या क्या एक्सपोज हो रहा है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नेटवर्क का स्ट्रक्चर डिजाइन होता है और वर्नेबिलिटी को हम आइडेंटिफाई करना हमें इससे इजीली हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि रूट प्रिविलेजेस क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में रूट प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट बहुत
इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। रूट प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर हाईएस्ट लेवल एक्सेस होना चाहिए। जैसे कि रियल लाइफ में एक बिल्डिंग का मास्टर की होता है, हर रूम को खोल सकता है, वैसे ही रूट एक्सेस के साथ हम सिस्टम के हर पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज एंश्योर वी हैव नेसेसरी परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्टिव रेकॉर्डेंस स्कैनिंग और टेस्टिंग जैसे टास्क करने के लिए हमें एक प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है। विदाउट रूट प्रिविलेजेस बहुत एडवांस स्कैनिंग ऑपरेटिंग पॉसिबल ही नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ पोर्ट्स स्कैन नहीं होंगे, कुछ पैकेट्स ब्लॉक हो जाएंगे और सिस्टम के सेंसिटिव एरियाज को एक्सेस नहीं कर पाते हम, ठीक है। रूट प्रिविलेजेस लेने का एक फ़ायदा होता है कि हम नेटवर्क के अंदर प्रॉपरली देख पाते हैं कि कौन सी सर्विसेज चल रही है, कौन से पोर्ट्स ओपन है और कहाँ से पोटेंशियल वर्नेबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रूट एक्सेस का मिसयूज़ भी बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर गलत हाथ में रूट एक्सेस चला गया तो वो पर्सन पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, फाइल्स डिलीट कर सकता है और कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर सकता है और सिक्योरिटी को कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है। तो रूट प्रिविलेजेस सिर्फ तब यूज़ होता है जब प्रॉपर ऑथराइजेशन होती है। sudo command क्या होता है? It's regular user to do specific things with the extra power, but they have to provide their own password or the root password। मतलब इसका लाइनक्स सिस्टम में नॉर्मली हर यूजर के पास लिमिटेड परमिशन होती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या रूट यूजर ही कर सकता है। यहाँ पर sudo कमांड का यूज होता है। sudo का मतलब होता है सुपर यूजर डू, ठीक है। इस कमांड की मदद से नॉर्मल यूजर टेम्परेरी यूजर रूट जैसे पावर ले सकते हैं ताकि वो इम्पोर्टेंट सिस्टम की कमांड रन कर सके। लेकिन इस प्रोसेस में आप अपना पासवर्ड एंटर करना होता है ताकि सिस्टम वेरीफाई कर सके कि ये ऑथराइज यूज़र है। सूडो सिस्टम के यूज़र बताता है कि क्योंकि हर कमांड के लिए फुल टाइम रूट लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रिक्वायर्ड टाइम के लिए स्पेशल परमिशन मिलती है। अब हम सीखेंगे काली लिनक्स से नेटवर्क स्कैनिंग कैसे की जाती है, ठीक है। अपना हम काली लिनक्स का टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है, VMware बॉक्स में, ठीक। वहाँ पर हम सबसे पहले क्या चेक करना होता है, वहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि हमारी जो काली लिनक्स है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी आईपी क्या है। और काली लिनक्स की आईपी चेक कैसे होती है, आईएफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आईएफ कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग से मैं चेक करूँगा तो वहाँ पे मुझे मेरी आईपी दिखा देगी, ठीक है, आई नेट, और वो मेरी आईपी होगी। अब ऐसे ही अगर मुझे चेक करनी होगी तो ऐसे ही मैं चेक करूँगा अपनी विंडोज़ की, ठीक है। यहाँ पे मुझे मेरी आईपी दिखा दी है 192.1.11, ये मेरी आईपी है, ठीक है। जो मैं इंटरनेट की आईपी यूज़ कर रहा हूँ काली लिनक्स में, जो मेरी आईपी यूज़ हो रही है वो मेरी इंटरनेट की आईपी दिखा दी है, ठीक है। अगर मैं आईएफ कॉन्फ़िग से चेक करूँगा उसके बाद अब मैं अपनी विंडोज़ की भी चेक करता हूँ, ठीक है। अब ये लिनक्स की हो गई, अब मैं अपनी विंडोज़ की भी आईपी चेक करता हूँ, ठीक है। विंडोज़ की जैसे ही मैं चेक करूँगा विंडोज़ की भी आईपी दिखा देगा, ठीक है। मेरी विंडोज़ की आईपी दिखा रहा है इथरनेट अडेप्टर ईथर 3। इसमें ना सारा VMware वालों की भी दिखाएगा, ठीक है। वो VM नेट जो लिखा है वो VMware जो ले रहे हैं मेरे, ठीक है। इसमें मेरी आईपी है 192.168 वो 1.4, ये वाली मेरी आईपी है। अगर मैं इस आईपी को काली लिनक्स में पिंग करूं, ठीक है, तो हम ये भी समझते हैं कि ये आईपी एक दूसरे से कनेक्टेड है या एक ही लोकल नेटवर्क से है, मतलब सेम नेटवर्क से दोनों सिस्टम कनेक्टेड है अगर दोनों एक दूसरे की आईपी को पिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है कि अगर दोनों एक दूसरे की आईपीस को पिंग कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 192.168 और 56.1, ठीक है। मैं इसको पिंग करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ ये आईपी ओपन है। ये बता इससे क्या होता है, ये यहाँ पे ये चेक करते हैं कि आईपी है ओपन है या नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं एक आईपी पिंग करता हूँ पिंग 192.168
168.1.1। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे पैकेट जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, पैकेट रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन ठीक है, ये आईपी पिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ कोई पैकेट लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये है मेन चीज़, यही होती है कि पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए। अगर हमें ये भी चेक करना है ना कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, उठाओ और पिंग कर दो अपने सीएमडी में। जैसे ही आप पिंग करोगे वो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब पिंग करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि डिटेल्स क्या क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स होती है कि नेटवर्क कैसे, एन मैप अगर -h करेंगे तो वो उसमें हेल्प दे देगा। ठीक है, नैप, ठीक है, नेटवर्क मैपिंग ये होता है। अगर नेटवर्क मैपिंग में मैं एन मैप अगर सर्च करूंगा तो वो दे देगा। अब यहाँ पे एन एन मैप से हम मैनुअल भी उसकी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो इसकी नेम और सिनोप्सिस होते हैं, हम अगर टाइप करेंगे मैन और मैन स्पेस एन मैप, उससे क्या होगा, वो जो जितनी सिनोप्सिस होगी वो सारी सिनोप्सिस हमें दे देगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैं भी कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन में भी ठीक बिल्कुल सेम है, डिजिट ऐसे ही सिनोप्सिस देगा वो। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सूडो nmap s -s, और s को मैं यहाँ पे ss का क्या मतलब है, ss का यहाँ पे मतलब है कि मैं यहाँ पे हम स्कैन कर रहे हैं आईपी को। ठीक है, कोई भी एक आईपी हुई, सर्वर आईपी हुई या डोमेन हुई, हम उसको भी ऐसे उससे डिटेल निकाल सकते हैं ऐसे ही सर्च करके। ठीक है, अगर कोई मैंने आईपी को यहाँ पे इसमें डाल के अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो वो थोड़ा टाइम ले सकती है, क्योंकि उस आईपी की सारी डिटेल और उसके जितने ओपन पोर्ट्स हैं वो सब दिखाएगा। ठीक है, जैसे ये अभी दिखाया क्या क्या ओपन पोर्ट्स है और क्या क्या ओपन पोर्ट्स नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही दिखा देता है। जैसे मैं ये 1.4 आईपी, इस आईपी को भी अगर मैं डाल के अगर इसकी भी डिटेल में चेक करना चाहूँ तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा कि मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है ये वाली आईपी। ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ मेरे सिस्टम के कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, बेसिकली ये फास्ट एंड स्टिल सर्च के लिए होती है, स्कैन के लिए। ये सिस्टम को स्कैन करने के लिए होती है। -s और S, वहाँ पे आप आईपी डाल दो, जो भी सिस्टम्स के पोर्ट्स ओपन होंगे वो आपको पोर्ट्स डिटेल दे देगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डोमेन भी सर्च कर सकते हैं, डोमेन को भी स्कैन कर सकते हैं, लेकिन ये अनएथिकल होता है डोमेन, किसी की डोमेन को स्कैन करना, क्योंकि वो सामने वाले के उसमें लॉग सेव हो जाते हैं कि किसने मेरी वेबसाइट स्कैन की और किसने नहीं वेबसाइट स्कैन की। तो अगर आप इसको ट्राई भी करोगे तो पर्सनल पर्पस के लिए कभी मत करना। जैसे मैं यहाँ एक साथ अगर 3 आईपी को स्कैन करना चाहूँ, ठीक है, 3 आईपी को एक साथ मैं चेक करना चाहूँ कि वो होस्ट है या नहीं है। मैंने यहाँ 3 आईपी टाइप कर रहा हूँ, 3 आईपी टाइप कर दी, मुझे तीनों को दिखा देना कि इन पे होस्ट है मेरी या नहीं है। मेरी तीनों आईपी पे दिखा दिया कि ये तीनों आईपी पे होस्ट अप है मेरा। ठीक है, तीनों आईपी मेरी बराबर चल रही है, ये है। और कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है वो भी मेरे दिखा दिया इन आईपीज पे। ठीक है, हाँ, ये दिखा दिया मेरे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। 3 आईपी एड्रेस डाले और तीनों ही में ये होस्ट अप है, यानी कि तीनों ही ये डिवाइसेस से कनेक्टेड है और तीनों में ये वाले पोर्ट्स ओपन है टीसीपी। ठीक है, अब मैं बेसिकली यहाँ पे एक बार इस कोई स्पेसिफिक भी चेक करना चाहूँगा, nmap और -s, इस बार मैं चेक करता हूँ टी। S-T का मतलब क्या हो गया, S-T का मतलब हो गया टीसीपी। टीसीपी प्रोटोकॉल मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, जब भी अगर आप टी यहाँ पे देखोगे तो वो टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए होगा। ठीक है, जितने टीसीपी प्रोटोकॉल पोर्ट्स ओपन होंगे वो सारे मुझे पोर्ट्स यहाँ पे शो करेगा। ये स्पेसिफिकली टीसीपी जो कैपिटल टी यूज होता है, वो कैपिटल टी इसलिए ही यूज होता है, वो केवल पोर्ट्स के लिए। ठीक है, ये केवल पोर्ट्स वाली मुझे इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे मैंने टीसीपी की प्रोटोकॉल चेक की है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे
कुछ और भी पोर्ट्स के चेक कर सकता हूँ, मैं किसी भी वेबसाइट के या डोमेन की टीसीपी पोर्ट्स को मैं स्कैन कर सकता हूँ। ठीक है, बट ये इलीगल होता है, मैं किसी भी वेबसाइट को स्कैन करने की अथॉरिटी मुझे नहीं होती है। ठीक है, अगर मुझे कोई भी वेबसाइट अगर स्कैन करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी उससे परमिशन लेनी होगी, उसके जो अथॉरिटी होती है किसी भी डोमेन की, उससे परमिशन लेनी होती है, वो तभी मैं उसको वेबसाइट को स्कैन कर सकता हूँ किसी की। ठीक है, अब यहाँ पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे यूडीपी होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, और दो तीन चीज़ें और होती हैं यहाँ पे, क्योंकि सिंगल पोर्ट्स यहाँ काम नहीं करते ना, यहाँ बहुत सारे पोर्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं। टीसीपी केवल एक ट्रांसफर के लिए हो गया, और ट्रांसमिट के लिए प्रोटोकॉल, डेटा एप्लीकेशन पोर्ट्स, और और भी चीज़ें चीज़ें हो गई है। ठीक है, क्योंकि टीसीपी अकेला काम नहीं करता, और भी चीज़ें साथ में काम करती हैं। ठीक है, और भी चीज़ें मिलके चलती हैं। ठीक है, और मैं अब इसका कोई दूसरा देखता हूँ, यहाँ पे हम स्कैन ऑल भी कर सकते हैं, यूडीपी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं दो तीन चीज़ें एक साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर टाइप करूँगा -s, और मैं यहाँ पे यू ले लेता हूँ यूडीपी के लिए। ठीक है, जो इंस्टेंट मैसेज भेजने के लिए काम आता है, यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, और मैं यहाँ पे आईपी टाइप कर देता हूँ। आईपी कौन सी लूँ, 192.168.1.4, यही मैं आईपी ले लेता हूँ। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, टेक अ फ्यू मिनट, क्योंकि ये टाइम लेता है स्कैन करने में। ठीक है, तो डोंट बी पैनिक, आपको पैनिक नहीं होना है, और टाइम लेगा, लेकिन रिलैक्स एंड रिलायबल वो आपको करके देगा डेफिनेटली। ठीक है, मैं यहाँ यूसेज भी चेक करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये स्कैन हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क को तब हम किसी भी नेटवर्क या आईपी को स्कैन करते हैं तो वो उसकी स्कैनिंग करते हुए थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, और यूडीपी में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा बाद में, लेकिन ये होता है, ये मैंने इसलिए दिखाया कि -u भी यूडीपी के लिए होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम 10 to 15 मिनट भी ले लेता है स्कैन होने के बाद रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, और ये आपकी नेटवर्क स्पीड पे भी डिपेंडेंट करता है, आप अगर जिस सिस्टम को यूज़ कर रहे हो उस सिस्टम की नेटवर्क स्पीड कैसी है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके सिस्टम की नेटवर्क स्पीड अच्छी है तो बिल्कुल आपको बिल्कुल एक फ्लो में मिलेगा बहुत जल्दी, लेकिन अगर आपके सिस्टम की स्पीड थोड़ा सा भी स्लो है ना, नेटवर्क स्पीड, तो कोई भी चीज़ स्कैन करने से पहले वो थोड़ा स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम उसको स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक -a का यहाँ पे मतलब, यहाँ पर -a जो दिखा रहा है ओएस डिडक्शन, ठीक है, और वर्जन डिडक्शन के लिए यूज होता है, और स्क्रिप्टिंग और स्कैनिंग के लिए। ठीक है, जो भी अगर कोई वर्जन डिडक्ट करना है, या कोई ओएस उसका अगर हमें देखना है क्या कौन सा ओएस है, या वर्जन, या कौन सा स्क्रिप्टिंग यूज हो रही है, तो वो सब हमें -a दिखा देता है, ये ऑल सिस्टम को स्कैन कर देता है, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ स्कैन। जैसे यहाँ पे ये दिखाइए होस्ट स्क्रिप्ट, ये लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ होस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, ये मेन चीज़ हो सकती है -a। ठीक है, ये होस्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। ठीक है, एसबीएम टाइम और डेट और ये सब वगैरह लिखी हुई है होस्ट स्क्रिप्टिंग की। ठीक है, ये ट्रेस आउट यूजिंग पोर्ट, कौन सा पोर्ट 80 और क्या क्या यूज़ कर रहा है। ठीक है, एच ओ पी आर टी 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 एड्रेस क्या है, 192.168, ये सब एड्रेस है। ठीक है, ये पूरी सब चीज़ बता देता है। और ओ एस एंड सर्विसेज डिडक्शन परफॉर्म द प्लेस, रिपोर्ट एनी इनकरेक्ट रिजल्ट, अगर ये है सब चीज़ें। और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आरसी वर्जन यूज़ कर रहा है, जो भी आई जिस भी की भी मैंने आईपी डाली है, और नेट बायोस है उसमें, और VMware ऑथेंटिकेशन है, जो जो चीज़ें होंगी ना वो सब सब चीज़ें देगा ये। ठीक है, इसका मतलब है कि हम नेटवर्क के थ्रू सिस्टम को स्कैन कर रहे हैं बेसिकली।
ठीक है, हम सिस्टम को ही स्कैन कर रहे हैं, बस फर्क इतना है हम सिस्टम में अंदर घुसने के लिए उसकी कोई ऐसी कमी ढूंढ रहे हैं कि जिससे हम यहाँ पे ओ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज हो रहा है, ये आईपी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही है ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो माइनस ओ हम मैं जैसे ही टाइप करूंगा माइनस ओ कैपिटल, तो यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे देगी, ओ एस डिडक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जैक्ट नाम दे देगी ये। ठीक है, कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सब कुछ वगैरह ये बता देगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें इसमें यूज़ हो रही है, स्टेटस क्या है, सर्विसेज कौन सी ओपन हो रही है या कौन सी चल रही हैं, ये सब कुछ वगैरह दे देती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वर्जन चेक करने के लिए माइनस स्मॉल एस और कैपिटल वी से मैं वर्जन चेक करूंगा कि कौन कौन से वर्जन यहाँ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं स्कैन करते समय। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा, वर्जन भी दिखा देगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आरपीसी है वर्जन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नेट बायोस वर्जन है, और सर्विसेज इंफॉर्मेशन क्या है, और ओएस क्या है विंडोज, सीपीई क्या है सीपीई माइक्रोसॉफ्ट, और विंडोज, ये सब कुछ वगैरह डिटेल आपको दिखा देता है। ठीक है, बट हम इन इंफॉर्मेशन का यूज पर्सनल लेवल पे नहीं कर सकते या अनएथिकल नहीं कर सकते, ये केवल सिक्योरिटी के लिए यूज होता है कंपनी की। अगर कोई भी हम किसी भी कंपनी में ये परफॉर्म कर रहे हैं स्कैनिंग नेटवर्क, तो बस हम ये परफॉर्मेंस कंपनी की अथॉरिटी से और परमिशन से ही ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपना नेटवर्क किस से स्कैन कराए और किस से नहीं। तो सबसे पहले हमें उसी से परमिशन लेनी होती है।